वेलकम टू बीएससी कोचिंग। मैं कुंदन कुमार। जैसे कि आप लोग की कल आप लोग की रीजनिंग क्लास चली थी, आज फिर वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग की वैकेंसीज काफी सारी आ चुकी हैं, बैंकिंग है आपके पास, एसएससी की आ चुकी है, रेलवे की आ चुकी है, काफी वैकेंसी आ रही है, जिसको लेके कल हम लोगों ने कुछ बात भी की थी। और हम लोगों ने क्या किया था कि आपका अल्फाबेट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें बताया गया था क्या क्या चीजों को पढ़ना है और क्या क्या चीजों को नहीं पढ़ना है। तो जहां पे हमने कल लास्ट क्लास छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्रीवियस क्लास को एक बार थोड़ा सा हम लोग रिव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। और आई होप कि कुछ नए लोग अगर इसको देख रहे होंगे तो एक काम कर लेना आप लोग, आज की क्लास को समझने के लिए कहीं ना कहीं कल की क्लास का देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि कल के क्लास में जो चीज बताई गई थी आज उसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। जब उसी पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे तो हमारे पास, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, हमने अल्फाबेट्स के बारे में। और जब अल्फाबेट्स के बारे में हमने पढ़ा था तो अल्फाबेट्स में क्या पढ़ा था वो हम लोग देख लेते हैं। कल हम लोगों ने जैसे अल्फाबेट की बात करेंगे, जैसे हम लोग किसकी बात कर रहे थे कल, हमारे पास चैप्टर अल्फाबेट। जब अल्फाबेट चैप्टर कल हम लोगों ने पढ़ा था तो इसमें आपको बताए थे क्या क्या चीजों को पढ़ना और क्या क्या चीजों को नहीं पढ़ना है। लेकिन कल जो हम लोगों ने चीज पढ़ा था वो पहला चीज पढ़ा था हमने किसके बारे में, पोजीशंस के बारे में। पोजीशंस के बारे में जब पढ़ा था तो हमने दो तरीके से पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था फॉरवर्ड और एक पढ़ा था हमने क्या, बैकवर्ड। जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में 5 मिनट में इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जब पोजीशंस की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर 1 से कहां तक होते हैं अल्फाबेट, टोटल 26। इसका मतलब A टू क्या होता है हमारे पास, Z। और आपको फॉरवर्ड में बताए थे कि फॉरवर्ड का मतलब होता है A से किधर जाना, आपका Z की तरफ। और बैकवर्ड का मतलब बताए थे कि आपके पास किधर से, Z से किधर आओगे आप लोग, A की तरफ। कल इस चीज को बताया था और बताए थे कि हम लोग को फॉरवर्ड से भी सारा पोजीशन हर एक लेटर्स का याद करना है और हमको बैकवर्ड से भी याद करना है। लेकिन कल आपको याद करने का जो तरीका बताए थे कि हम लोग जब भी याद करेंगे तो पहले फॉरवर्ड से करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड से जल्दी पोजीशंस याद बहुत से लोगों को नहीं हो पाता है। तो हम लोग किसी भी एक तरफ से कल पोजीशन हम लोगों ने याद किया था और दूसरी तरफ से निकालने के लिए बताया था। और जैसे आपको बताया गया था क्या कि हमारे पास जैसे अल्फाबेट की बात करेंगे तो अल्फाबेट में A कितने पे होता है, 1, और Z कितने पे होता है, 26। फिर कल आपको बताए थे एक चीज आपके पास E जोटी, जिसमें E कितने नंबर पे था, 5, J कितने नंबर पे था, 10, O कितने नंबर पे 15, T कितने पे था, 20 और Y कितने पे था, 25। तो टोटल यहां से हमने कितने लेटर्स याद किए थे, 7। फिर आपको कल बताए थे क्या हमारे पास कि जब अल्फाबेट टोटल 26 होंगे तो उसको हमने कितने पार्ट में ब्रेक किया था, हमने हमारे पास 2 पार्ट में। एक को बताए थे आपको क्या, हमारे पास फर्स्ट हाफ, और एक को हमने बताया था आपके लिए कौन सा हाफ, सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आपको बताए थे कि 1 से लेके कहां तक होता है, 13 तक। और फर्स्ट हाफ 1 से 13 का मतलब A से लेके कहां तक, M तक। सेकेंड हाफ बताए थे आपको 14 से लेके 26 तक, मतलब N से लेके Z तक, जिसमें हमने 2 पोजीशन यहां से याद किया था कि M कितने पे था, 13, N कितने पे था, 14। फिर आपको बताए थे कि मिडिल निकालने के बारे में, कि मिडिल जब भी निकलता है, जब भी मिडिल हमारा निकलता है तो हमेशा मिडिल निकालने के लिए हमारे पास चीजें क्या चाहिए, ऑड। जैसे अल्फाबेट में टोटल हमारे पास 26 तो इवन, तो ओवरऑल अल्फाबेट में मतलब पूरे अल्फाबेट में कभी भी मिडिल फाइंड नहीं होता था। लेकिन जब हम लोग इसको ब्रेक किए तो यहां पे कितने लेटर्स मिल गए हमको, 13, और यहां भी कितने लेटर्स मिल गए हमको, 13। और जब 13 मिले थे तो कल आपको बताए थे क्या कि जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है उसका मिडिल लेटर क्या होता है, G, और G कितने पे होता है, 7। उसी तरह सेकंड हाफ होता है हमारे पास N से लेके Z तक, और इसका मिडिल लेटर T, और T कितने पे होता है, 20 पे। और ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने याद की थी, सारी चीजें हमने याद की थी किधर से, लेफ्ट से। जब हम लोगों ने लेफ्ट से पोजीशंस याद करना स्टार्ट किया था तो हम लोगों को पता था कि हमारे पास जब भी लेफ्ट से याद किया तो हमारे पास लेफ्ट से E कितने पे मिला था हमको, 5 पे। तो अभी तक जितना भी चीज पढ़ा वो सारी चीजें हमारे पास किधर से याद की थी, लेफ्ट से।
अब हम लोग किस पे काम करेंगे, जब पोजीशंस को किधर से, राइट से याद करना सिखाए थे, कि जैसे बताए थे क्या कि अगर आपके पास कोई भी लेटर्स होगा उसका लेफ्ट से पोजीशन कितने पे है, 5 पे। मान लेते हैं कि ये मान के लेते हैं ई मेरे पास होता भी है, लेकिन ई का पोजीशन अगर लेफ्ट से 5 पे मतलब ए तरफ से, तो अगर इसी का पोजीशन जेड तरफ से निकालना था तो आपको बताए थे कि जो पोजीशन मालूम होगा उसको 27 से माइनस करोगे तो हमको कितना मिलेगा, 22। या आपको बताए थे कि अगर किसी लेटर का पोजीशन एक तरफ से मालूम, मतलब लेफ्ट से मालूम हो तो राइट से निकालना होगा, और अगर राइट से मालूम हो तो लेफ्ट से निकालना होगा। तो अगर किसी भी लेटर का पोजीशन एक तरफ से मालूम है और दूसरे तरफ से निकालना है, तो जो पोजीशन मालूम है या तो उसको 27 से माइनस कर दो, या फिर बताए थे आपको क्या कि जो भी लेटर है उसका अगर लेफ्ट से पोजीशन मालूम है 5, तो राइट से निकालने के लिए आपने या तो 27 से माइनस किया, या तो आपको बताए थे कि उस पोजीशन में, जो पोजीशन आपको मालूम है उस पोजीशन में कितना ऐड कर दे, कि लेफ्ट और राइट मिला के कितना होना चाहिए, 27। और जब लेफ्ट और राइट मिला के 27 होना चाहिए था, तो ये अगर 5 पे था तो ये कितने पे होगा, 22 पर होगा। उसी तरह सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जे, अगर हम बोलेंगे कि जे मेरे पास लेफ्ट से कितने पे है, 10, तो अगर इसका पोजीशन राइट से निकालना होगा तो या तो इसको 27 से माइनस करोगे, या फिर इसमें उतना ऐड कर दोगे कि दोनों पोजीशन मिला के कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो कितना ऐड करोगे, 17। कल ये चीज बताए थे। फिर आपको बताए थे क्या हमारे पास कि हमको पढ़ना था किसके बारे में, अपोजिट्स के बारे में। अपोजिट्स कहने का मतलब है कि हमारे पास बताए थे क्या कि अगर किसी भी लेटर का पोजीशन, बताए थे कि आपके पास कि ए जो होता है वो लेफ्ट साइड से कितने पे होता है, 1, तो राइट साइड से, मतलब राइट साइड से 1 पे क्या होता है, जेड, और इसको बोलते हैं ए का अपोजिट जेड, या जेड का अपोजिट क्या, ए। दूसरा बताए थे बी का अपोजिट वाई। ये आपको बताए थे कि कोई भी वर्ड बना के याद कर लेना, या जैसे भी आपको याद करना हो आप याद कर लेना। तीसरे चीज में आपको बताए थे सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और आपको वर्ड बनवाए थे क्या हमारे पास, 4x। इसी तरीके से हर एक वर्ड का आपके पास क्या बनाए थे, अपोजिट। तो ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, तो डी का क्या होता है, डब्ल्यू, ई का क्या होता है, वी, एफ का क्या होता है, यू, जी का क्या होता है, टी, एच का क्या होता है, एस, आई का क्या होता है, आर, जे का क्या होता है, क्यू, के का क्या होता है, पी, एल का क्या होता है, ओ, और एम का क्या होता है, एन। ये कल लास्ट वीडियो में आप लोग को सब चीज करवाया गया था। अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो एक बार प्लीज पीछे के वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की क्लास को समझने के लिए जितना ये चीज पढ़ाए थे ये कल की वीडियो में सारा अपलोड है आपके पास। तो चलते आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां से हम लोग को क्लास को क्या करना था, स्टार्ट करना था। जहां से स्टार्ट करना था तो उसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि जितनी भी चीजें आपने पढ़ी थी आज उस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं। रूल्स कहने का मतलब है कि जब हमारे पास रूल्स की बात करेंगे तो रूल्स में हमारे पास पहला रूल क्या होगा, अभी फिलहाल केवल लिख रहे हैं रूल्स को, फिर इसको समझाते हैं होता क्या। रूल नंबर 1, अगर आपके पास क्वेश्चन में लेफ्ट एंड क्या दिया होगा, लेफ्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं बायां और बायां। दूसरा हमारे पास क्या था, राइट, और क्या दिया होगा आपके पास, राइट। तीसरा मतलब दायां, और क्या दिया था, दायां। तीसरा चीज में आपके पास क्या दिया होगा क्वेश्चन में, या तो लेफ्ट एंड क्या दिया होगा, राइट, या तो हो सकता है कि राइट पहले दे दे लेफ्ट बाद में, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो रूल्स में मतलब कि अगर आपके पास पहले आपके पास लेफ्ट और लेफ्ट दिया होगा तो आप क्वेश्चन में करोगे माइनस, अगर राइट और राइट दिया होगा तब भी आप क्या करोगे, माइनस। लेकिन अगर एक लेफ्ट एक राइट दिया होगा तो आप क्या करोगे, प्लस। मतलब कहने का कि अगर क्वेश्चंस में अगर लेफ्ट लेफ्ट लेके कोई चीज लिखी हुई है
तो वहां पे आप क्या करोगे, माइनस। अगर जहां पे राइट राइट लिखा होगा वहां पे भी आप क्या करोगे, माइनस। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा तो वहां पे आप क्या करोगे, प्लस। फिलहाल ये चीज जान गए। अब इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जब इनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछेगा। या तो क्वेश्चन में आपसे पोजीशन निकालने के लिए पूछेगा, या तो क्वेश्चन में फिलहाल आपसे क्या पूछेगा, मिडिल निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन में मिडिल निकालने के लिए पूछता है तो मिडिल निकालने के लिए या जब निकालना होगा तो कैसे पहचानोगे कि क्वेश्चन में मिडिल कैसे निकलता है। क्वेश्चन में मिडिल निकालने के लिए जब चेक करना होगा तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में कहीं पे मिडिल लिखा होगा, या तो क्वेश्चन में कहीं पे गैप लिखा होगा, या तो क्वेश्चन में बिटवीन लिखा होगा, या तो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, मिडवे लिखा होगा। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में मिडिल निकालने पूछेगा तो इन चारों में से कोई वर्ड दिया गया होगा। और अगर इन चारों वर्ड में से कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना होगा, पोजीशन। तो पहला काम तो यह होता है कि हमको क्वेश्चन को पहचानना होगा कि हमसे पोजीशन निकालने के लिए बोल रहा है कि मिडिल। और क्वेश्चन में पोजीशन और मिडिल निकालने के लिए जब हमको आइडेंटिफाई या चेक करना होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर क्वेश्चन में ये चारों वर्ड दिए या चारों में से कोई भी दिया है तो आपको क्या निकालना होगा, मिडिल। और अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना होगा, पोजीशन। पहला काम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई, पहचानना कि उसमें करना क्या है। दूसरा चीज, इसके बेसिस पे जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 अगर लिख देते हैं आपके पास कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश क्या हमारे पास, अल्फाबेट, which letter will be, which letter will be third to the left of, third to the left of, third to the left of 8th letter फ्रॉम द राइट या फ्रॉम द लेफ्ट ही कर दो। फिलहाल आपके पास एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें लिखा हुआ है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द क्या, लेफ्ट। रही बात यहाँ पे तो क्वेश्चन काफी छोटा लिखा है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन काफी लेंदी होता है या क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 लाइन का होता है। और जब आप पीटी का एग्जाम दोगे तो उतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि ऊपर का लाइन पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते पढ़ नीचे आओगे तो ऊपर वाला भूल जाओगे, और नीचे वाला याद रहेगा तो ऊपर भूलोगे, ऊपर भूलोगे तो याद रहेगा तो नीचे भूलोगे। तो जब भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में बनाने के लिए करना क्या होता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको ध्यान रखना होगा हमेशा कि जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, मतलब क्वेश्चन को पहचानना कि क्वेश्चन में करना क्या है। और क्वेश्चन में जब भी करना होगा तो 2 काम हो सकते हैं, या तो आपसे पोजीशन पूछेगा या तो आपसे मिडिल पूछेगा। अगर आपसे पोजीशन पूछेगा तो मिडिल गैप बिटवीन मिडवे नहीं होगा। अगर मिडिल पूछेगा तो आपके पास या तो मिडिल लिखा होना चाहिए, या तो गैप लिखा होना चाहिए, या तो बिटवीन होना चाहिए, या तो मिडवे होना चाहिए। तो पहला चीज देखो तो इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को अगर जल्दी से आंख घुमाओगे इसमें कहीं पे भी तो आपको मिडिल गैप बिटवीन मिडवे नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, पोजीशन। और जब पोजीशन निकालना होगा तो आपको 3 काम करने होंगे। 3 काम अभी फिलहाल डिटेल में बताएंगे लिखने के लिए। उसका रीजन है कि कहीं पे भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो एक नोट के बेसिस पे एक क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में लिखना कि क्या क्या करना होता है। फिर जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं।
तो जैसे कि पहला काम हमको क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था कि हमको निकालना क्या है। तो निकालना क्या है, पोजीशन। जब पोजीशन निकालना होगा तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट। दूसरा काम हम लोग क्या चेक करते हैं, पोजीशन। और तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट। मतलब किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, फॉर्मेट। दूसरा काम क्या करना होगा, चेक पोजीशन। और तीसरा काम क्या करना होगा, रिजल्टेंट। अब रही बात कि सर फॉर्मेट बोलते किसको है, इसमें फॉर्मेट बोलते किसको है। अगर फॉर्मेट की बात करेंगे तो फॉर्मेट का मतलब, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग दोबारा नहीं पढ़ना है, एक बार जो लाइन पढ़ लेंगे उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉर्मेट का मतलब क्या कि जैसे ही पहला लाइन पढ़ोगे तो लिखा है इन द इंग्लिश क्या, अल्फाबेट। इसका मतलब यहां से यहां तक इन द इंग्लिश अल्फाबेट मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में। तो फॉर्मेट का मतलब कि आपको जो भी काम करना है वो किस में करना है, ए टू किस में, जेड। इंग्लिश अल्फाबेट मतलब ए टू क्या हो गया, जेड हो गया। दूसरा काम हमको क्या चेक करना है, पोजीशन। जब हमको पोजीशन चेक करने बोल रहा है तो क्वेश्चन में देखोगे एक लिखा है थर्ड और एक लिखा है कितना, 8। क्वेश्चन में जब भी मिलेगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मिनिमम कम से कम आपको कितना पोजीशन लिख के देगा, 2। तो 2 पोजीशन, एक मिल रहा है थर्ड और एक मिल रहा है कितना, 8। जब दोनों पोजीशन को चेक करोगे तो देखोगे कि आपके पास थर्ड वाले के पास भी लेफ्ट लिखा हुआ है और 8th वाले के पास भी क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है। और जब दोनों पोजीशन के पास लेफ्ट लेफ्ट होगा तो आपको अभी पीछे बताए थे कि लेफ्ट लेफ्ट का केस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस। लेफ्ट लेफ्ट का केस क्या होता है, माइनस। आपने लेफ्ट लेफ्ट का केस माइनस कर दिया। अब आपको लग रहा हो कि हम 8 में से ही 3 घटाएं, ऐसा कोई जरूरी होता नहीं है। जब लेफ्ट लेफ्ट का केस होगा और माइनस करना होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी माइनस करना होगा तो उस पोजीशन को पहले लिखोगे जिसके साथ क्या लिखा होगा, फ्रॉम। आप जब भी लेफ्ट लेफ्ट का केस माइनस हो या राइट राइट का केस माइनस हो या लेफ्ट राइट का केस प्लस हो, आप सबसे पहले उसको लिखोगे जिसके साथ क्या लिखा होगा, फ्रॉम। और ये जो फ्रॉम है जब भी आपको मिलेगा तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो फ्रॉम मिलेगा, और फ्रॉम जब भी मिलेगा तो क्वेश्चन के लास्ट में मिलता है। क्वेश्चन के कहां पे मिलेगा, लास्ट में। तो फ्रॉम कहां पे मिला, क्वेश्चन के लास्ट में। फ्रॉम क्या हमारे पास, लेफ्ट, और फ्रॉम लेफ्ट से कितना हमारे पास, 8। और दूसरे वाले लेफ्ट के पास कितना है, 3। तो यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना, 5। आई थिंक यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं। जब रिजल्ट आपका 5 आ जाएगा तो इस 5 को आपको देखना कहां होगा, इस 5 को जब भी देखना होगा तो ए से किस में देखना होगा, जेड। और जब इस 5 को ए से जेड में देखना होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 5 है वो ए तरफ से गिनना है कि ये जो 5 है वो जेड तरफ से गिनना है। जो भी रिजल्टेंट आता है, मतलब ये जो भी रिजल्टेंट आता है उसको भी उधर से देखा जाता है जिसके साथ क्या लिखा होगा, फ्रॉम। और यहां पे फ्रॉम किसके साथ है, लेफ्ट। मतलब इस 5 को भी लेफ्ट से देखना होगा, और लेफ्ट मतलब किधर से, ए तरफ से, और ए तरफ से 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। आई थिंक यहां तक सबको चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। अब बहुत से लोगों को लग रहा हो कि भाई मैंने अल्फाबेट पढ़ा हुआ था कहीं ना कहीं से, या कहीं टीचर से पढ़ा होगा। ऐसा ही बात है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे इतना लेंदी चीजें नहीं दिख रही होंगी। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब हम समझ सकते हैं कि वहां पे इतनी चीजें लंबी नहीं होती हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में हम चीजों को लिखवा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में जब आप लिख लोगे तो इस क्वेश्चन को एक बार कहीं भी कॉपी में डिटेल में लिख लेना।
उससे फायदा क्या होता है कि जब आप कभी 2 4 5 चैप्टर पढ़ लोगे तो उसके बाद अगर अल्फाबेट का रिवीजन करना चाहोगे तो आपके पास ये होना चाहिए। नहीं तो अगर डायरेक्टली बनाओगे तो वहां पे हो सकता है कुछ चीजें आप छूट जाए आपसे या भूल जाए आप, तो वहां पे दिक्कत होती है। इसलिए नोट्स के बेसिस के लिए आपके पास एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में लिख दिया। अब अगले क्वेश्चन को जैसे ही आएंगे तो उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन को बनाना होगा तो आपको बताया क्या कि सबसे पहला काम क्वेश्चन को क्या करोगे, पहचानोगे कि क्वेश्चन पोजीशन पूछ रहा है कि क्वेश्चन मिडिल पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पोजीशन पूछेगा तो हमको क्या क्या करना होगा, पहला काम फॉर्मेट, दूसरा काम चेक पोजीशन, तीसरा काम रिजल्ट। इतना चीज आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और अगर पोजीशन पूछेगा तो फॉर्मेट बनाएंगे, पोजीशन को चेक करेंगे, पोजीशन के पास लेफ्ट लेफ्ट होगा, राइट राइट होगा या तो लेफ्ट राइट होगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। आई थिंक कि यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपको इसी पे कराते हैं जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर हम एक क्वेश्चन लिख दें कि यहां पे फिर से इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश क्या हमारे पास अल्फाबेट, which letter will fourth to the right of, which letter will be fourth to the right of sixth letter sixth letter from the right, sixth letter from the क्या हमारे पास right। ये क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, उसमें काफी टाइम लग रहा था। आपके अकॉर्डिंग ऐसा आपको सोचने पर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं। वो एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट सीखने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक बार कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद चीजें डायरेक्टली बनेगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे कि सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को पहचानना कि मिडिल निकालना है कि पोजीशन। इस पूरे क्वेश्चन में देखो तो कहीं पे मिडिल गैप बिटवीन मिडवे लिखा हुआ है क्या, मिडिल गैप मिडिल बिटवीन मिडवे नहीं पे हमारे पास नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, पोजीशन। और जब पोजीशन निकालते हैं तो पहला काम क्या होता है, फॉर्मेट। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ए टू क्या हमारे पास जेड। अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा। दूसरा काम क्या बताए थे, पोजीशन चेक करोगे। इस क्वेश्चन में देखोगे दो पोजीशन, एक फोर्थ और एक क्या हमारे पास सिक्स्थ। और आपको बताए थे कि जब पोजीशन चेक करोगे तो आप देखोगे कि दोनों पोजीशन के पास या तो राइट राइट होगा, या तो लेफ्ट लेफ्ट होगा, या तो लेफ्ट राइट होगा। दोनों के पास क्या मिल रहा है हमको, राइट और राइट। और आपको मालूम है राइट राइट का केस क्या होता है, माइनस। और किस राइट को पहले लिखोगे, जिसके साथ क्या होगा, फ्रॉम। और फ्रॉम वाले को पहले लिखोगे तो फ्रॉम वाले के पास कितना है, 6, दूसरे वाले के पास कितना है, 4, और 6 - 4 करोगे तो कितना आएगा, 2। ये फाइनल रिजल्टेंट आएगा। इस 2 को जब भी देखना होगा तो हमको किस में देखना होगा, इंग्लिश अल्फाबेट। और जब इंग्लिश अल्फाबेट में इसको देखोगे तो ये हमारे पास 2 को देखना होगा इंग्लिश अल्फाबेट में। और जब 2 आता है तो इसको भी उधर से देखा जाता है जिसके साथ क्या लिखा होगा, फ्रॉम। और फ्रॉम किसके साथ है आपके पास, राइट। और राइट अगर मतलब जेड तरफ से अगर 2 पे जाना होगा तो आपका आंसर क्या होगा, वाई होगा। आपका आंसर क्या होगा, वाई होगा। इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा लगा होगा कम टाइम। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे जहां पे आपको बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है इसी का। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तो आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि पहला काम पहचानना, दूसरा काम फॉर्मेट, चेक पोजीशन, रिजल्टेंट। ये चीज दिमाग में आना चाहिए। अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन,
in the English alphabet. Which letter will be second to the right of? Second to the right of थर्ड लेटर. थर्ड क्या हमारे पास लेटर फ्रॉम द लेफ्ट. अगर इस क्वेश्चन को आप जल्दी बनाना चाहते हो तो पहला काम देखो, क्वेश्चन में पोजीशन निकालना है कि मिडिल. इसमें देखोगे मिडिल गैप बिटवीन मिडिल में नहीं है तो मतलब क्या निकालना है, पोजीशन. पोजीशन निकालते हैं तो सबसे पहला काम फॉर्मेट. फॉर्मेट क्या आपके पास ए टू क्या जेड. दूसरा चीज हमारे पास क्या आता है कि फॉर्मेट के बाद चेक पोजीशन. जब पोजीशन चेक करोगे तो एक सेकंड है आपके पास और एक कितना है थर्ड. सेकंड और थर्ड वाले के पास आप देखोगे सेकंड वाले के पास राइट है, थर्ड वाले के पास लेफ्ट है. और आपको मालूम है कि जब लेफ्ट राइट होता है तो प्लस. और पहले किसको लिखोगे, जिसके साथ क्या होगा फ्रॉम. और फ्रॉम जब भी मिलता है तो क्वेश्चन के कहा मिलता है लास्ट में. फ्रॉम लेफ्ट के पास 3, उसके पास कितना 2. 3 और 2 कितना आएगा 5. इस 5 को भी कहाँ देखना होगा, इंग्लिश अल्फाबेट में. और जब इंग्लिश अल्फाबेट में देखना होगा तो यहाँ पे तो लेफ्ट और राइट दोनों मिल रहा है. और जब लेफ्ट राइट दोनों मिल जाएगा तो आपको दिक्कत होने लगती है कि भाई हमको लेफ्ट से देखना है कि हमको राइट से देखना है. तो आपको बताए थे क्या कि जब इससे प्रीवियस क्वेश्चन से तो वहां पे या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट था या तो दोनों पोजीशन राइट था. लेकिन जहां पे एक पोजीशन लेफ्ट हो जाए और एक पोजीशन राइट हो जाए और आपको कंफ्यूजन होने लगे कि हमको इस रिजल्टेंट को देखना किधर से है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमको देखना है तो जिससे देखना है जिसके साथ क्या लिखा होगा फ्रॉम. मतलब ये पोजीशन किधर से देखना होगा, फ्रॉम लेफ्ट से. लेफ्ट से मतलब किधर से, ए तरफ से. और ए तरफ से 5 पे क्या आता है, ई आता है. ए तरफ से 5 पे क्या आता है हमारे पास, ई आता है. आई होप कि यहां तक सबको सही अच्छा लगा होगा. यहां तक चीजें काफी अच्छी होंगी. इसी में अच्छा एक नई चीज, ये सब चीज बेसिक्स था. आपने एक चीज देखा होगा कि सर आपने बोला कि जब लेफ्ट लेफ्ट केस होता है तो माइनस करते हैं, राइट राइट केस होता है तो माइनस करते हैं, जब लेफ्ट राइट होता है तो क्या करते हैं, प्लस. अब एक चीज बताना, पहला केस लेफ्ट लेफ्ट, जैसे अभी तक क्योंकि जितने क्वेश्चन हमने बनाए तो उसमें जो रिजल्ट आ रहा था 5 7 2 9 मतलब हमेशा पॉजिटिव में आ रहा था. अब हम लोग पढ़ेंगे जब आपके पास जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पे रिजल्ट कभी कभी नेगेटिव में भी आता है. लेकिन आज तक कभी नेगेटिव वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है. लेकिन होता क्या है कि लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं होता है, या जानते भी हैं तो उस चीज को बनाते नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में कभी पूछा जाता नहीं है. लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते. हमको हर एक चीजों को बारीकी से क्या करना होगा, पढ़ना होगा. अब रही बात कि हमारे पास जब जब वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आई थी. एक बार क्या होगा क्वेश्चन में ऐसा कि जो आपका रिजल्ट किस में आने लगेगा, नेगेटिव में. होता क्या है कि जैसे मान लो अगर हम सपोज इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है. इन द इंग्लिश क्या हमारे पास, अल्फाबेट. इन द इंग्लिश क्या हमारे पास, अल्फाबेट. विच लेटर विल बी, विच लेटर क्या हमारे पास, विल बी. सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ, 7 to the left of fifth letter from the left. इस क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे तो पहला काम पोजीशन के मिडिल, इसमें कहीं मिडिल गैप बिटवीन नहीं है तो पोजीशन निकालना है. और पोजीशन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास,
फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या आपके पास, इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब काम किस पे करना है, ए टू किस पे, जेड। दूसरा काम में क्या करते हो, चेक पोजीशन, पोजीशन कितना दिया हमारे पास, एक 7th है और एक कितना है, 5th है। अच्छा, दोनों के पास लेफ्ट लेफ्ट है और लेफ्ट लेफ्ट का केस क्या हो जाता है, माइनस। और जब माइनस करते हैं तो अब यहां पे क्या होता है कि लोग हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। जैसे यहां पे 7 में से कितना घटाने लगेंगे लोग, 5, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आपके पास जब लेफ्ट लेफ्ट का केस आएगा या राइट हैंड का केस आएगा या लेफ्ट हैंड जिसका भी आए, आपको बताए सबसे पहले उसको लिखा जाता है जिसके साथ क्या होता है, फ्रॉम। और फ्रॉम जब भी मिलता है तो क्वेश्चन के कहां पे मिलता है, लास्ट में, फ्रॉम लेफ्ट लास्ट में। फ्रॉम लेफ्ट के पास कितना, 5, दूसरे लेफ्ट के पास कितना, 7। अब यहां से 5 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, -2। अब दिक्कत स्टार्ट होती है। होता है क्या है कि नेगेटिव में वैल्यू आ गई और हमने अल्फाबेट पढ़ा तो अल्फाबेट में 1 से लेके कहां तक था, 26 तक, जहां पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी। तो ध्यान रखना, ऐसा मत करना कभी कि अगर वैल्यू नेगेटिव में आने लगा तो आप बड़े में से छोटा घटाने लगोगे, नहीं, वो एकदम गलत होगा। क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाएगा। आपके पास अगर नेगेटिव में भी वैल्यू आ रहा है तो आने दीजिएगा। इसको क्या करना होगा कि हमको पॉजिटिव बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, क्योंकि अल्फाबेट में हमेशा पोजीशन जो होता है 1 से 26 तक, माइनस पे तो कुछ होता नहीं है। तो जब आपका रिजल्टेंट नेगेटिव में आ जाएगा और इसको अगर पॉजिटिव बनाना होगा तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 26 प्लस क्या हमारे पास रिजल्टेंट, 26 प्लस ब्रैकेट में कितना, -2, और 26 प्लस -2 करोगे तो कितना आएगा, 24। और जब 26 -2 24 आएगा तो ये 24 किधर से देखना होगा, लेफ्ट से, क्योंकि फ्रॉम किसके साथ है, लेफ्ट, और लेफ्ट से 24 पे क्या आता है, x आता है। लेफ्ट से 24 पे क्या आता है हमारे पास, x आता है। तो पहला चीज कि जब रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 26 प्लस क्या, रिजल्टेंट। अब रही बात कि लोगों को लग रहा हो कि सर आपने रट के बता दिया या आपने कहीं से देखा बता दिया, या आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ऐसे कैसे हो गया, उसकी बात सुनो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हमारे पास कि इंग्लिश अल्फाबेट मतलब ABCD में लेफ्ट से कितने नंबर पे जाना है, 5। अच्छा, लेफ्ट से 5 नंबर पे जाओगे तो मतलब A तरफ से, और A तरफ से 5 नंबर पे क्या आएगा आपके पास, E आएगा। मतलब यहां पहुंचोगे इधर से, जब यहां पहुंच जाओगे तो आपका फेस इधर होगा, उस लेफ्ट के लेफ्ट में कितना जाना है, 7। अच्छा, जब E के सामने पहुंचोगे तो E का लेफ्ट जब भी होगा तो पीछे, और E का लेफ्ट जब पीछे जाएगा तो लेफ्ट में कितना जाना है, 7। 1 2 3 4 5 6 कितना, 7। अगर हमको 7 गिनना हो तो 1 2 3 4, ए से पहले क्या आता है, Z, फिर क्या आता है Y, और फिर क्या आता है X। आप बेसिक से बनाओगे तब भी आंसर X आएगा, आप फॉर्मूले से बनाओगे तब भी आंसर क्या आएगा, X आएगा। बस ये गलती कभी मत करना कि हमेशा बड़े में से क्या बन रहोगे, छोटा घटाओगे। होता है क्या है कि जितना भी YouTube चैनल मेरा हो चाहे किसी का हो या कोई भी आदमी पढ़ा, सबके पास नॉलेज होती है, ऐसा नहीं किसी के पास नॉलेज नहीं, सब लोग जानते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ये चीज ना बताते हो, उसका भी रीजन होता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता, उनको सब चीजें आती हैं, टीचर है तो सब चीज जानते हैं, एंड ऑल टीचर्स आर नॉलेजेबल, लेकिन वो इसको शायद इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि आज तक ये चीज कभी नेगेटिव वाले एग्जाम में आई नहीं है। तो आप क्या करोगे कि उसलिए वो लोग क्या बोलते, क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन में हमेशा डाटा वैसा रख के दिखाते हैं जिससे वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन कभी मान लो क्वेश्चन में एग्जाम में अगर पैटर्न बदल दिया, तरीका थोड़ा सा बदल दिया कि यहां पे छोटा कर दिया, यहां पे बड़ा कर दिया,
तो आपको क्या करना होगा, बड़े में से छोटा नहीं, आपको छोटे में से ही बड़ा घटाना होगा। और घटाना या जोड़ना कुछ भी हो वो आपका डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे करेगा, फ्रॉम पे। चाहे उसके पास पोजीशन वैल्यू बड़ा हो या उसके पास पोजीशन वैल्यू छोटा हो, आपके पास जब भी फ्रॉम मिलेगा तो फ्रॉम लास्ट में मिलेगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट का केस होगा तो फ्रॉम में से ही घटाओगे, अगर लेफ्ट राइट का केस होगा तब भी आप क्या करोगे, फ्रॉम वाले को ही पहले लिखोगे। तब अगर आपके पास रिजल्टेंट नेगेटिव में आएगा तो उसको अगर आप पॉजिटिव बनाओगे तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 26 प्लस क्या, रिजल्टेंट। ये था हमारे पास पोजीशन का। अच्छा एक चीज हमको बता दो, इसी क्वेश्चन रिजल्टेंट नेगेटिव में कब कब आ सकता है? अगर आपके पास दोनों लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस करोगे, राइट राइट होगा तो माइनस करोगे, लेकिन लेफ्ट राइट होगा तो क्या करोगे, प्लस। मान लेते हैं कि पहले वाले केस में फ्रॉम लेफ्ट के पास कितना, 5 और दूसरे लेफ्ट के कितना, 2, तो लेफ्ट लेफ्ट केस माइनस करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 3। लेकिन अगर इसी चीज को लिख देते हैं फ्रॉम माइनस, फ्रॉम लेफ्ट से कितना कर दो, 2 और लेफ्ट से कर दो कितना, 5, तब भी घटाओगे तब वैल्यू कितना आएगा, -3। इसका मतलब लेफ्ट लेफ्ट का केस होगा तो माइनस आ सकता है, राइट राइट का केस होगा तब भी क्या आ सकता है, माइनस। रीजन है कि अगर राइट राइट का केस होगा तो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अगर छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो आपके पास माइनस आ जाएगा, या हमारे पास बड़े में से छोटा घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस। लेकिन अगर हम 2 में 5 जोड़ दें या 5 में 2 जोड़ दें, मतलब लेफ्ट राइट का केस हो, अगर छोटे में बड़ा जोड़ो या बड़े में छोटा जोड़ो, आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। और घटाने का काम किस में होता है, राइट राइट और किस में, लेफ्ट लेफ्ट। इसमें तो छोटे में बड़ा जोड़ो या बड़े में छोटा जोड़ो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इन दोनों केस में अगर छोटे में बड़ा घटाते हैं, छोटे में से क्या करते हैं, बड़ा घटाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और घटाने का काम किस में होता है, राइट राइट में होता है। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया होगा। ये हमारे पास थे पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। कल आएंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के होंगे, एग्जाम में 5 मार्क्स के। तो कल हम लोग उन चीजों पे काम करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। आई होप कि यहां तक सबको क्लास समझ में आई होगी। और अगर आज के क्लास किसी को समझ ना आई हो तो एक बार क्या करना कि पहले वाली क्लास देख लेना, कल की जो वीडियो थी, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो मेरी वीडियोस होंगी वो कल जो पढ़ाया उसका कनेक्शन आज से होगा। अब जो कल पढ़ाऊंगा वो कल वाला, आज वाला, तब मिला के परसों वाला समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि हर एक क्लास का कहीं ना कहीं कनेक्शंस होता है। तो आई होप कि जब आप पढ़ेंगे तो आप प्रीवियस को भी देखेंगे और आगे वाली क्लास को भी देखेंगे, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। इसी के साथ आज क्लास को यही रोकते हैं, फिर कल आपसे मिलेंगे। आज आपके पास क्या था, हमारे पास पॉजिटिव वाला, मतलब पोजीशंस के क्वेश्चंस किए थे। कल आएंगे तो हम लोग इसी चैप्टर में दूसरे और टाइप को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय दोस्तों।